चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी संपन्न परिवार के मालिक थे। चंद्रकला जी सुशिक्षित और संस्कारी महिला थी। वहीं भानु प्रताप जी अनुशासन प्रिय और समय के पाबंद थे। भानु प्रताप जी और चंद्रकला जी के दो बेटे थे, शेखर व निखिल। शेखर बड़ा बेटा था, जिसका विवाह सलोनी के साथ हुआ था। वास्तव में सलोनी सलोनी ही थी। वह जियोग्राफी में पीएचडी कर रही थी, इसलिए वह अपने रिसर्च के सिलसिले में घर से दूर दराज क्षेत्रों में रहा करती थी। छोटे बेटे का नाम निखिल था। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। निखिल की क्लास में काम्या नाम की लड़की से दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह दोनों को पता ही नहीं चला। काम्या एक बहुत ही छैल छबीली लड़की थी। उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। वह कपड़े भी आधे अधूरे जैसे ही पहना करती थी। एक दिन निखिल अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए काम्या को घर ले गया। निखिल ने काम्या को पहले ही समझा दिया था कि जब मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाने ले जाऊं तो तुम उस दिन ढंग के कपड़े पहनकर आना। तब काम्या निखिल से बोली, ढंग का मतलब? निखिल ने कहा, ढंग का मतलब सलवार कमीज और दुपट्टा। काम्या बोली, ठीक है, क्योंकि वह जानती थी निखिल जैसा लड़का और उसके जैसा घर बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसने निखिल के दोस्तों से सुना था कि निखिल के घर वाले कितने अमीर और अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए वह उस घर की बहू बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। बस एक बार उस घर में एंट्री हो जाए, फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने निखिल के कहे अनुसार ही कपड़े पहने। निखिल ने अपने मम्मी और पापा से कहा, मम्मी पापा, मैं आज आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। चंद्रकला जी ने मजाक के स्वर में कहा, किससे मिलाना चाहते हो? हमारी बहू से? यह बात सुनकर भानु प्रताप जी मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई, अब इनकी भी शादी की उम्र हो गई है। निखिल अपनी माँ चंद्रकला जी के गले में बाहें डालते हुए बोला, मम्मी, आप मेरे मन की बात कैसे समझ जाती हो? चंद्रकला जी निखिल के गालों को सहलाते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बातें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? भानु प्रताप जी मैगजीन से नज़र हटाते हुए बोले, क्या बात है भाई, आज माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? चंद्रकला जी बोली, आज आपके साहबजादे किसी से मिलवाना चाहते हैं। भानु प्रताप जी बोले, किससे मिलवाना चाहते हैं? लड़का है या लड़की जिससे हमें मिलवाना चाहते हैं? निखिल अपनी माँ के कानों में चुपके से कहकर बाहर निकल गया। माँ, आगे आप पापा को सब समझा देना। चंद्रकला जी बोली, जाहिर सी बात है, इस उम्र में लड़की से ही मिलवाने की बात कर रहा होगा। भानु प्रताप जी बोले, अरे पहले साहबजादे कहीं सेटल तो हो जाए। चंद्रकला जी बोली, अब इस साल निखिल का कॉलेज भी फाइनल हो जाएगा, आगे फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। भानु प्रताप जी बोले, कितने बजे मिलवाने ला रहे हैं साहबजादे अपनी मित्र को? चंद्रकला जी बोली, टाइम तो नहीं बताया, शायद कॉलेज के बाद मिलवाने ले आए। शाम के ठीक 4 बजे थे, तभी बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आ गए। निखिल ने गाड़ी को जैसे ही एक बड़ी सी हवेली के गेट के अंदर लिया, काम्या तो घर का गेट देखकर ही दंग रह गई और मन ही मन अपने आप से बातें करने लगी। काम्या, जब घर का गेट इतना बड़ा है तो घर कितना आलीशान होगा। जैसे ही निखिल ने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोला तो वह घर देखकर दंग रह गई। निखिल बोला, काम्या, चलो अंदर, मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। काम्या ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह इस घर की बहू बनने वाली है। निखिल काम्या को ड्राइंग रूम में ले गया और आंखों के इशारे से मम्मी पापा के पैर छूने का इशारा किया। काम्या ने जल्दी से चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी के पैर छू लिए। 15 मिनट बात करने के बाद निखिल बोला, मम्मा पापा, काम्या को अपना घर दिखा देता हूँ। चंद्रकला जी ने कहा, दिखा दो। निखिल काम्या को अपना घर दिखाने लगा। तब भानु प्रताप जी बोले, चंद्रकला, कैसी लगी तुम्हें अपनी छोटी बहू? चंद्रकला जी बोली, अभी छोटी बहू कहना ठीक नहीं होगा। भानु प्रताप जी बोले, क्या कमी है लड़की में? सुंदर है, संस्कारी है और हमारे बेटे के साथ पढ़ती है। सबसे बड़ी बात, हमारा बेटा उसे पसंद करता है। चंद्रकला जी बोली, जो मैंने देखा शायद आप उसे नहीं देख पाए। भानु प्रताप जी हैरत भरी नज़रों से देखते हुए बोले, चंद्रकला, तुमने क्या देखा जो मैं नहीं देख पाया? चंद्रकला जी बोली,
मुझे मन में कहीं अंदेशा हो रहा है, लड़की जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी नज़रों को देख रही थी। वह घर की हर चीज़ को लालच भरी नज़रों से देख रही थी। भानु प्रताप जी बोले, अब हम निखिल को क्या जवाब देंगे? निखिल काम्या को अपना पूरा घर घुमाकर अपने कमरे में ले गया। काम्या निखिल का कमरा देखती ही रह गई और बोली, निखिल, यह तुम्हारा मतलब हमारा कमरा है? निखिल बोला, हाँ, यह हमारा कमरा है। इतने में ही घर का नौकर आया और बोला, छोटे भैया, माँ जी ने आपको नीचे बुलवाया है। निखिल बोला, काम्या चलो, मम्मी ने नीचे बुलवाया है। निखिल और काम्या ड्राइंग रूम में आकर चाय नाश्ता करने लगे। निखिल काम्या को छोड़ने चला गया। काम्या आज तक निखिल को अपने घर नहीं ले गई थी। बहुत दूर गली में ही उसे छोड़ने को कहती, क्योंकि काम्या का घर बहुत तंग गली के अंदर था और उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। फिर भी काम्या अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करती थी कि वह कितने अमीर घर की होगी। आज काम्या अपने घर आकर फूली नहीं समा रही थी। रात के खाने के बाद निखिल माँ से बोला, माँ, आपको काम्या कैसी लगी? चंद्रकला जी शांत स्वर में बोली, बेटा, काम्या मुझे ठीक लगी, लेकिन क्या माँ? निखिल हैरत भरी नज़रों से चंद्रकला जी को देखकर बोला। चंद्रकला जी निखिल को समझाते हुए बोली, बेटा, पहले हम काम्या का घर देखेंगे और काम्या के घर वालों से मिलेंगे। निखिल बोला, आपको काम्या के घर वालों से क्या लेना है? मैं काम्या के साथ लाइफ जीना चाहता हूँ, उसके घर वालों के साथ नहीं। मैं ही आपको सब कुछ बता देता हूँ। काम्या एक गरीब घर की लड़की है। उसके घर में उसका एक बड़ा भाई, भाभी और एक बूढ़ी माँ है। बस इतना ही है उसका परिवार। चंद्रकला जी बोली, बेटा, गरीब से कुछ नहीं होता है। मुझे उस लड़की को देखकर लगा वह हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। निखिल बोला, माँ, आप एक बार उसे मौका देकर तो देखो, वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाएगी। चंद्रकला जी बोली, बेटा, शादी विवाह क्या रोज रोज होते हैं जो तुम एक मौके की बात कर रहे हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे भले की ही सोचेंगे। निखिल बोला, माँ, मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ काम्या से। टीवी देख रहे भानु प्रताप जी ने आंखों ही आंखों में चंद्रकला जी को इशारा किया। चंद्रकला जी चुप हो गई। अब आए दिन घर का माहौल खराब रहने लगा। निखिल सुबह शाम चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी से काम्या से शादी करने की जिद करने लगा। बात एक दिन इतनी आगे बढ़ गई कि निखिल ने पॉइजन खाने की धमकी दे डाली। चंद्रकला जी का दिल घबरा गया और उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी ने बेमन से निखिल और काम्या की शादी मंदिर में करवा दी और शादी की पार्टी अपने घर में दी। शादी की पार्टी की रात काम्या इतना मटक मटक कर नाची, देखने वाले देखते रह गए। ऐसे ऐसे अश्लील गानों पर नाच रही थी कि आए हुए मेहमानों में कानाफूसी होने लगी। अरे, भानु प्रताप जी का छोटा बेटा किस नचनिया को ले आया? बड़ी बहू सलोनी ने जब यह कानाफूसी सुनी तो उसने डीजे बंद करवा दिया। जैसे तैसे रात गुजरी। भानु प्रताप जी चंद्रकला से बोले, चंद्रकला, तुमने ठीक ही कहा था, लड़की जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। काम्या ने शादी के दूसरे दिन ही घर के नौकरों पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। वह जब देखो चिल्लाती पुकारती रहती थी। घर के नौकर भी अब आपस में बात करने लगे। निखिल बाबू जाने कहाँ से इसे उठाकर ले आए। एक दिन काम्या घर के सबसे बुजुर्ग नौकर को डांट रही थी। इतने में ही भानु प्रताप जी वहां पहुंचे और बोले, बहू, यह हमारे घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। इन्होंने ही तुम्हारे जेठ और पति की देखभाल की थी जब तुम्हारी सास बहुत बीमार थी। काम्या बोली, क्या पापा जी, देखभाल की तो कोई एहसान थोड़े ही किया, उसके बदले पैसे तो लिए ही होंगे ना। भानु प्रताप जी बोले, बहू, दुनिया में पैसों से भी बढ़कर बहुत कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें हम आज भी पैसों से नहीं खरीद सकते। लेकिन काम्या के दिमाग में कुछ भी बात नहीं उतरी। वह मन ही मन सोचने लगी, भाषण सुनने से अच्छा तो है मैं अपने कमरे में चली जाऊं। काम्या धीरे धीरे अपने पुराने तौर तरीकों में वापस आने लगी। वही बेढंगे कपड़े, वही बेढंगा फैशन। ऊपर से निखिल ने उसे आईफोन गिफ्ट कर दिया। अब वह दिन भर कपड़े बदल बदल कर अपनी फ़ोटो खींचती, बेढंगे गानों पर ठुमके लगाती, वीडियो बनाती और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती। हद तो तब हो गई जब वह घर की छत पर जाकर डांस के वीडियो बनाने लगी।
लोग आस पड़ोस की छत और खिड़कियों से ताक झांक करते। यह सब देखकर चंद्रकला जी से ने एक दिन बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम यह काम कर रही हो? ऐसे कपड़े और ऐसा रवैया शरीफ घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता है। करना ही है दूसरे काम करो, बच्चों को पढ़ाओ, ज्ञान दो। उसने यही बात शाम को निखिल के घर आने पर नमक मिर्च लगाकर कह डाली। निखिल सीधा माँ के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, माँ आपको क्या परेशानी है? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे पता है काम्या आपको पसंद नहीं है। निखिल ने आज पहली बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की। यह देखकर भानु प्रताप जी से रहा नहीं गया। उन्होंने निखिल को डांटते हुए कहा, निखिल तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? निखिल बोला, हाँ पापा, मैं सब जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, इस घर की मालकिन से। यह सुनकर चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी का दिमाग तो सुन्न ही हो गया। आज यह निखिल कैसे बात कर रहा है? निखिल वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। भानु प्रताप जी चंद्रकला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कला, वो कहते हैं ना कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। निखिल के साथ भी वही हो रहा है। अब काम्या ने रोज रोज निखिल के कानों में भरना शुरू कर दिया कि तुम अपना हिस्सा मांगकर अलग से बिजनेस करो। काम्या की चाल सीधी पड़ी। अब निखिल रोज सुबह शाम जायदाद में अपना हिस्सा मांगने लगा। जब भानु प्रताप जी ने मना किया तो काम्या ने सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो भानु प्रताप जी के सोशल साइट पर भी आ गया, जिसे देखकर भानु प्रताप जी दंग रह गए और उन्होंने चंद्रकला जी को वह वीडियो दिखाया, जिसमें काम्या फटे पुराने कपड़ों में बाल बिखराए अजीबोगरीब हालत में दिख रही है और रोते रोते हाथ जोड़कर कह रही है, मेरा यह हाल मेरे सास ससुर ने किया है। वह मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते, ऊपर से मारते भी हैं। भानु प्रताप जी और चंद्रकला जी ने उस वीडियो को देखा तो वह हतप्रभत रह गए। उन्होंने वीडियो के नीचे लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ी तो उन्हें बड़ी शर्म आई। लोगों ने जाने क्या क्या लिखा था। ऐसे बुढ़िया बुढ़े को तो गोली मार देनी चाहिए। चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब वह आगे क्या करें। चंद्रकला जी वीडियो देखकर चिंताग्रस्त हो गई, जिससे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। भानु प्रताप जी एक दिन घर से निकले और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सीनियर सिटीजन होने के नाते भानु प्रताप जी की शिकायत दर्ज कर ली गई। फिर उन्होंने समाचार पत्र में अपने छोटे बेटे और बहू को अपनी जायदाद से बेदखल करने का पत्र छपवा दिया। जब यह खबर निखिल और उसकी पत्नी काम्या को पता चली कि पापा ने हमें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो वह भानु प्रताप जी और चंद्रकला जी के कमरे में आए और दो और पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। तब भानु प्रताप जी ने कहा, पहले सोशल साइट से वह सारी वीडियो डिलीट करो और अपना एक माफ़ीनामा सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और कहो कि वह मेरी नादानी में पोस्ट हो गई थी। काम्या ने इतना सुनते ही वह सारी पोस्ट डिलीट कर दी और एक नया वीडियो माफ़ी मांगते हुए पोस्ट किया। सब प्रक्रिया हो जाने के बाद भानु प्रताप जी बोले, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। काम्या बोली, पापा जी, मैंने आपके कहने पे सारी वीडियो डिलीट कर दी और अपना माफ़ी भरा संदेश भी पोस्ट कर दिया। अब तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। चंद्रकला जी बोली, काम्या, क्या तुम हमारी खोई हुई इज्जत हमें वापस लौटा सकती हो? नहीं ना। हमें यह इज्जत बनाने में सालों लगे, लेकिन तुमने कुछ ही मिनटों में हमारी इज्जत को दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। भानु प्रताप जी बोले, तुम्हारा और हमारा आज से कोई संबंध नहीं है। निखिल बोला, पापा, मैं काम्या के कहने पर आ गया था। भानु प्रताप जी बोले, बेटा तुम दूध पीते बच्चे तो नहीं थे जो काम्या के कहने पर आ गए। और तुम काम्या, हमने ना चाहते हुए भी तुम्हें अपनाया, लेकिन तुमने हमें आज यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। काम्या बोली, पापा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगी। लेकिन भानु प्रताप जी ने जो फैसला लिया वह बहुत कठोर था। एक पल के लिए चंद्रकला जी का दिल पिघलने लगा, लेकिन भानु प्रताप जी ने चंद्रकला जी को समझा दिया कि अगर तुमने अभी फैसला नहीं लिया तो आगे बहुत पछताओगी। इसलिए चंद्रकला जी और भानु प्रताप जी ने
निखिल और काम्या को अपनी जायदाद में से बेदखल कर दिया। निखिल और काम्या अपने कमरे में आए। निखिल ने कमरे में आकर सबसे पहले काम्या का आईफोन अपनी पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया। फोन चूर चूर होकर फर्श पर बिखर गया। वह काम्या पर चिल्लाने लगा, तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। काम्या ने आज पहली बार निखिल का गुस्सा देखा। उसने निखिल के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, सोशल मीडिया जहां एक वरदान स्वरूप उभरा है, वहीं कई लोगों के लिए अभिशाप के तौर पर भी उभरा है। अगर कोई भी पोस्ट करनी है तो सोच समझ कर करिए। गुस्से में आकर अपना आपा खोकर कोई भी पोस्ट ना करें, क्योंकि रिश्ते बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उन्हें मिटाने में सेकंड भी नहीं लगते। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथ में लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिए। धन्यवाद।